हमने जब IC में किया, ठीक, तो हमें बुक्स पढ़ाई जाती थी अमेरिकन की, तो जो एग्जांपल्स थी वो अमेरिकन्स की थी, और जो टैक्स के भी मैटर्स थे वो भी अमेरिकन्स थे, ठीक है। अब वो हमारे मसले क्या हैं ये तो नहीं पता हमें ना, ठीक है, या हमारे मसलों को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे अपने मसले, इवन पेरेंट्स जो हैं, देख लें, हम सारे जो पढ़े लिखे आदमी, आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई मसला हो जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, तो हम कभी भी पढ़े लिखे आदमी को नहीं कहते, बच्चे को नहीं कहते कि तुम जाओ और ये फ़लाँ चीज़ करो, फ़लाँ चीज़ करो, फ़लाँ, उसको कहते हैं इसको तो पता ही नहीं है, ठीक है, ये जो अनपढ़ आदमी है ना ये काम हैंडल कर लेगा बेहतर, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम में होता है ना, वो उस माशरे का एक फाल रुकन होता है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जबकि हम जो है वो बहुत दूर हैं, यानी कि UK फिर थोड़ा सा स्कूलिंग सिस्टम उसका अच्छा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि होम स्कूलिंग क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने कंपैरिजन में जाएं अपने सिस्टम में तो हम तो बिल्कुल वर्स हैं, ठीक है, कि हम वो चीज़ पढ़ें जो हमारी ज़रूरत नहीं है, जो हम वो चीज़ करें जो हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। हमने तो अपने प्रॉब्लम्स को देखना है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एजुकेशन सिस्टम हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे मसाइल ये हैं कि हमें सर्वाइवल की फ़िक्र है, ठीक है, सर्वाइवल कैसे किया जाए, घर में कोई बंदा बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, ठीक है, तो ये उसको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई मसला है तो वो अपना मतलब कुछ दिखा सके पढ़ा लिखा आदमी के, जनाब वो ज़्यादा बेहतर करेज वाला बंदा हो कि जो बंदा किसी प्रॉब्लम को फेस कर सके, लेकिन क्योंकि वो उस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, अपने मसाइल को वो समझता ही नहीं है, तो बहुत गैप है। ये तो खैर एक अलग डिस्कशन में हम इसको कवर करेंगे कि हमारा इवन जो स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ है और जो बाहर का पढ़ा हुआ है या बाहर के जो प्रॉब्लम है वो हो रहे हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि कंट्रास्ट कर रहे हैं बिटवीन होम स्कूलिंग और स्कूलिंग, ठीक है, नॉट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर, ठीक है। तो उसमें जो अनीस भाई ने जो एक पॉइंट उठाया ना, वो जो पॉजिटिव है वो ये है कि जब आप घर में आप एज ए पेरेंट है ना तो बड़े कंसर्न होता है पेरेंट, ठीक है ना, अपने बच्चों के लिए वेरी वेरी कंसर्न होते हैं, ठीक है, वो अपने रिसोर्सेज भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम बेहंगम लगा रहे हैं, मिस मैनेज होकर लगा रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं आता उनका जो वो चाह रहे होते हैं, ठीक है। जबकि होम स्कूलिंग के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी पेरेंटिंग जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आप जब बच्चे को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और आप उसके साथ जब बैठते हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको एक मौका मिलता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो बच्चों आप नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट क्या नहीं चाहता कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। और सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों की वो है पेरेंट्स का टाइम देना, कुछ भी ना दें उनको, पैसे ना दें, कुछ भी ना दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर वो, मैं कहता हूँ कि होम स्कूलिंग से ज़्यादा बेटर पूरी होती है, स्कूलिंग सिस्टम से बिल्कुल नहीं पूरी होती, क्योंकि आपने एक तो स्कूल के किसी के हवाले कर दिया, आप भी ऑफिस में हैं, आप भी आगे काम शाम कर रहे हैं, शाम को जाते हैं, हो सकता है कि हफ्ता बच्चों के साथ मुलाकात ही ना हो, तो वो कैसे करेगा? ठीक, होम स्कूलिंग में वो ऑफिस नहीं जाएगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आप ये नहीं, मैं क्या है मॉडल में कि वो बंदा, मैं एज ए पेरेंट्स होम स्कूलिंग कर रहा हूँ, हाँ, क्या मुझे, मैं 9 to 5 और 9 to 11 उसका टाइमिंग होम स्कूलिंग की, तो मैं तो ऑफिस जाना है। नहीं वो टाइम देखे ना, क्या होगा? ये मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब हमने ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और कैसे आप उसको स्क्वीज़ करके लॉन्गर टर्म में बेहतर तरीके से सारे काम कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे ना, तो अगर स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल जाने का एक टाइम है ना, फिर उसको अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उसके ट्यूशन का अपना टाइम है, राइट। फिर आप जो जनाब आप बच्चों के लिए आप कहते हैं कि जी मैंने हफ़्ता हो गया इनके साथ मुलाकात नहीं हुई, तो आप मुलाकात के लिए टाइम निकालेंगे ना, आप कहेंगे कि चलो जी मैं इनके लिए लंबे टूर पे चला जाऊँ, किसी और जगह पे चला जाऊँ, या एक एक्स्ट्रा कभी कभार टाइम दूँ, यानी कि महीने के बाद दूँ, हो सकता है 6 महीने के बाद दूँ, है, या कई दफ़ा तो साल भी बंदा टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ को सेट करना है ना, प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। जैसे मैंने आज सुबह आपको एग्जांपल दी कि मैं बच्चों को अपना टाइम स्केड्यूल किया, पहले मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया कि एक टाइम सेट किया कि चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि सुबह का टाइम है, सुबह भी रख सकते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि जो सुबह उठें 6 बजे और 6 से आप 2 घंटे में पढ़ाऊँगा, बाकी आप खुद पढ़ें, 1 घंटा आप खुद ही पढ़ें, या आपको शाम को पढ़ें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है ना इसके अंदर।
तो आप शाम को बैठ के पढ़ सकते हैं, ये हो सकता है कि उसकी टाइम ठीक है। लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑफिस के घर के काम के लिए निकला किसी जगह पे, तो मैंने बच्चों को साथ रखा गाड़ी में, वो गाड़ी में वो पढ़ रहे थे तो साथ मैंने वो भी काम कर लिया, आपसे भी मिल लिया, तो इसका मतलब मैंने बहुत सारा टाइम सेव किया। इवन मैंने 3-4 चीज़ें करी। I think as a whole society is not really easy to हाँ। implement this. आपके circumstances I think is different. डिपेंड करता है ना। हाँ, इस for जिनका पहला भी क्वेश्चन था कि जो बंदा है जो पेरेंट्स जो एजुकेटेड ही नहीं है, हाँ। उनके लिए I think it's gonna be challenging. चैलेंजिंग। अनलेस कि आपका जो मॉडल अगर चल पड़े और उसमें प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो जी, जी। टाइमिंग में लगे, तो आई थिंक इनिशियली आई थिंक इट्स गोना बी बिग चैलेंज। ओनली एडवांटेज आई कैन सी इट हैविंग होम स्कूलिंग के उस बच्चे के पास है टाइमिंग। मैं अगर इस होम स्कूलिंग को मॉडल को लेके चलूँ ना, जो भी उसके 2 घंटे या 3 घंटे जो इंग्लैंड में भी होता है और आगे पीछे भी, उसमें हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ना प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको ना 2 या 3 घंटे 4 घंटे ना ये दोनों पैरेलल चले ना, ये मॉडल बड़ा ही ज़बरदस्त है। जब भी बच्चा बड़ा होता है, बच्चों को थोड़ा बहुत भी जो है, तो उसको आप किसी ना प्रैक्टिकल लाइफ में डालें, ऑफिस आ जाए, फ्री काम करें। वहाँ भी ऐसा ही होता है, उनके जो स्टूडेंट होते हैं उनके, मैं कंपेयर सॉरी उनको कर रहा हूँ, टॉपिक कोई और है, लेकिन मेरे पास मॉडल है जो मैंने देखा हुआ है, वहाँ पे थोड़े से पैसे देते, ज़्यादा नहीं देते कि बच्चे के पास वो हो जाए। बच्चे के रेट बड़े थोड़े 7-8 पाउंड पर आवर होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उसको एडवांटेज जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी साथ साथ आता है। होम स्कूलिंग का जो एडवांटेज मेरे जहन में भी आ रहा है, अगर आप ये मॉडल लेके आते हैं तो 2-3 घंटे तो पढ़ लेगा, लेकिन जब बच्चा होगा उसको 3-4 दिन प्रैक्टिकल काम करेगा। यस यस हो सकता है स्टोर में काम करे, ठीक है, जाके 4 घंटे काम करे, लेकिन वो पैरेलल प्रैक्टिकल लाइफ में सीखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस ऑफिस में एनवायरनमेंट में बैठ के सीखे। तो यानी ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती, जब वो उसकी एजुकेशन भी क्लिप हो जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, देन ही इज सक्सेसफुल। 18 साल भी उसको सब कुछ पता होगा। यस ये एडवांटेज मेरे लिए ऐसा है कि हो सकता है अगर इसको लॉन्ग टर्म देखा जाए, अब वो प्रैक्टिस आप बच्चों को साथ साथ सिखा रहे हैं, अभी वो ये तो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, लेकिन अगर वो फिजिकली अब जो सोसाइटी में मूव करना है तो सोसाइटी के अदर मसले मसाइल हैं, बिजनेस को कैसे समझना है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये दोनों को पैरेलल रखना है, तो दैट मॉडल विल वेरी नहीं देखें ना, मतलब आसान तो कोई भी चीज़ नहीं है ना, आसान कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी अगर नई चीज़ सीखेंगे तो कोई नई करने की कोशिश करें, तो इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स की एजुकेशन ज़रूरी है। बच्चे से ज़्यादा पेरेंट, फॉर एग्जांपल आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि मैंने होम स्कूलिंग करनी है या क्या करना है, तो अगर आप ठीक है फिर वापस आएँ और फिर बच्चे को ट्रेन करें, ठीक है, क्योंकि यू कैन डू इट बेटर, ठीक है, पेरेंट्स बेटर कर सकते। लेकिन बात वही है ना कि रियलाइजेशन का है ना, अगर आप ये रियलाइज़ हम अगर इस माशरे में कर चुके हैं कि बच्चे ने स्कूल ही जाना है, राइट, तो ये किसी टाइम पे नहीं रियलाइज़ हुआ रहा था ना कि आप गांव में देखें, मतलब जब ये रेवोल्यूशन आया कि स्कूलिंग वाला सिस्टम, तो मतलब अभी भी बहुत सारे हैं उस सेंस के अंदर कि जो बच्चे स्कूल को भेजते ही नहीं हैं, ठीक है, भेजते ही नहीं हैं। मतलब वो गलती वहाँ पे ये है कि वो स्कूल भी नहीं भेज रहे और ख़ुद भी कोई एजुकेशन नहीं दे रहे, तो मतलब वो एक अलग टॉपिक है डिफरेंट के, मतलब वाई, लेकिन बच्चे नहीं भेजते थे, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं भेजते। इसी तरह ये अगर हम होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन जो है ना, ये आसानी से तो नहीं है। जो हम एक करंट सिस्टम में है तो हम फ़ौरन कहें कि उधर से टाइम निकाल लें, जब तक कि आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उसके ऊपर बिलीफ नहीं होगा, तो फिर नहीं कर पाएंगे ना। मतलब इसमें नेट शेल होम स्कूलिंग नहीं है, नेट शेल ये है कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, हर केस में, चाहे वो स्कूल जा रहा है बच्चा, चाहे वो नहीं जा रहा, ठीक है ना, पेरेंट्स शुड रेगुलेट प्रॉपरली और पूरी मॉनिटरिंग करें कि बच्चा मेरा क्या चाहिए, इसको नहीं ऐसे आंखें बंद करके ऐसे स्कूल के हवाले ना कर दें, ठीक है ना, किसी के हवाले ना कर दें। एक अपना एक बड़ा एक एजेंडा होना चाहिए। चलें, आपका जो दूसरा, क्योंकि हम बहुत सारे मिक्स हो गए ना, आपका क्वेश्चन था एक जो आप कह रहे थे कि सोशल, मैं उसको समझा रहा था, उसके हम डाइवर्ट हो गए थे थोड़ा सा, इसको ज़रा पैटर्न में रखते हैं। तो एक है करिकुलम, एक है एक्स्ट्रा करिकुलम, उस एक्टिविटीज़ में डालना है ना अपने बच्चे को, ठीक है। तीसरा ये है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाना है, ठीक है। मसला आज बच्चा अगर वीकली अगर आपका मंथली प्लान नहीं है, वीकली प्लान है, तो वीकली प्लान बनाएं। वीक में आप ये सोचें कि मैंने बच्चे को कितने घंटे पढ़ाना है, कितने घंटे उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डालना है, और कितने घंटे जो है ना वो प्रैक्टिकल में डालना है। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि टाइम अगर सेव हो रहा है ना, टाइम तो सेव हो रहा है, ठीक है, टाइम तो सेव होगा, क्योंकि आपका स्कूल 2-3 घंटों में पढ़ा लेंगे, आप 1-to-1 पढ़ाएंगे, जो भी अगर टीचर भी डालेंगे तो 1-to-1 करेगा वो, तो जो वो साल में चीज़ कवर करते हैं वो 2-3 महीने में कवर हो जाएगी, ठीक है। और फिर बहुत जल्दी, यानी कि टाइम स्पैन जो दिन का होगा या वीकली होगा, वो उसके अंदर वो जल्दी कवर करेंगे। बाकी उनके पास टाइम होगा, और बाकी टाइम किसके लिए होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए
और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर हम आएंगे या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे सोशल हो जाएगा ना, ठीक है। बच्चा अगर गेम खेलेगा तो गेम में सोशल हो जाएगा। बच्चा अगर फॉर एग्जांपल हमारी फैमिलीज़ में क्योंकि हमने ये भी नोटिस किया हुआ है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं हम उनको बड़ा डिटैच रखते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल नेबर के साथ, कहीं आपकी फैमिलीज़ में कोई शादी है, कहीं पे कोई डेथ हो गई है या कोई रियल प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे को हम कहते हैं नहीं तुम आइसोलेट रहो, हैं। हालांकि बच्चे को उन प्रॉब्लम से, उन सिचुएशन से गुजारना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप अगर किसी शादी पे जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप बच्चे को इस सिस्टम के तहत जो हमारा करंट सिस्टम है उसको छोड़ देंगे, हम यानी वो पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसकी नहीं ज़रूरत, तो फिर क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। तो आप जब उसको साथ लेके चल रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम होगी ना उसके लिए, बल्कि रियल प्रॉब्लम होगी। वो वहाँ पे देखेगा अच्छा ये मसला है, अच्छा ये नहीं है, फिर आप एज ए पेरेंट उसके साथ कोच हैं, टीच करें उसके साथ कि कोई अगर गलत कंसेप्ट तो नहीं ले रहा, अगर कोई सही कंसेप्ट है तो उसको आप थोड़ा करेक्ट करें, सही करें। तो क्या कर रहे हैं कि आप बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, आप उसके साथ पेरेंट्स जो है ना एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जो यूके की आपने एग्जांपल दी ना एक कि बच्चा ज़्यादा स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, घर में नहीं रहना चाहता। अब इसमें देखें ना ये भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि घर का ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, पेरेंट्स अपनी जगह बिजी हैं, तो बच्चा जो है ना वो कंफर्टेबल फील करता है कि वहाँ पे मैं किसी एक्टिविटी में जाऊँ। अगर आपका घर का माहौल बड़ा अच्छा है और आप बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो बच्चा पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होना चाहिए रादर देन किसी और के साथ अटैच हो। एजुकेशन की बात करें ना, बच्चा तो खुश ही होगा घर में, बच्चा वो यहाँ के बच्चे तो कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, ऐसे ही खुश रहेगा। ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल है घर में है तो वो बस खुश भी नहीं है। हाँ ऐसे आती बैलेंस चाहिए ना, बैलेंस चाहिए। दूसरा मेरी अभी तक इस चीज़ क्लियर नहीं हो रही है अभी तक कि पेरेंट्स तो बच्चे के साथ 24 घंटे, पेरेंट्स तो बिजी होते हैं, जैसे बाप या माँ जो भी जॉब करता है, आजकल की लाइफ बहुत यानी कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, पैसे नहीं है, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, वो बच्चे के साथ कैसे 24 घंटे नहीं देखे ना, 2 या 3 घंटे सभी अगर पूरे दिन में वो मैनेज करेंगे ना। 9 to 5 ऑफिस होगा, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए इसको, 9 to 5 ऑफिस, घर आता है वो 6 बजे आता है, या तो फजर के टाइम उठे, सुबह ही पढ़ा के चला जाए, तो ये वो मॉडल है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि वो इन रियलिटी प्रैक्टिकलिटी में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं फ़ौरन तो हो ही नहीं सकता ना। देखें जो करंट सिस्टम वो कर सकता है जो बिजनेसमैन है या जिसके वो फ्लेक्सिबिलिटी है। एक आम बंदे के लिए मैं सोच रहा हूँ नाइट पर जो आएगा वो भी थका हुआ आएगा ना, कोई फिर वो घर खाएगा, खाना खाएगा, 8-9 बज जाएंगे, तो उसमें तो वो एनर्जी नहीं होगी, तो बच्चों को क्या करेगा। अगर तो उसका मतलब है कि उससे सारा वो जो प्लान किया तो बच्चा बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया ना, सिस्टम में आया नहीं। प्रैक्टिकलिटी में मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रही इसको कैसे होगा, ये कैसे होगा। इन रियलिटी विजनली आप कॉन्सेप्चुअली सही है, 3 घंटे पढ़ाए बच्चे को टाइम है, वो इसकी बात 100% सही है कि टाइम बहुत हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम के बाद बहुत कुछ सीख सकता है उसको टाइम। आई थिंक दिस इज द प्रिविलेज, पर इसको इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक मेरे साहब का जो भी कॉन्सेप्ट है उसके पीछे नहीं मेरा कंसेप्ट नहीं है ये, तो इसको लेके आगे चलना चाह रहे हैं। आई थिंक उसको आप जरा लिबरेट करेंगे, मुझे अभी तक क्लियरली नहीं देखे ना। अच्छा फर्स्ट ये इन पे कैसे अप्लाई, इसको अप्लाई करके या इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट। हाँ ऐसे ही है, क्या है इसकी बहस है, लंबी भी हो सकती है। अच्छा आई थिंक वी विल डिस्कस दिस कि क्या इन पाकिस्तान जनरली तो आई थिंक हमें समझ आई है, पर हाउ दैट कैन इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान वी विल डिस्कस इन सम अदर सेशन है ना।